Hello बच्चों, let's see the question. The question says that a step in the rDNA technology that was crucial in production of human insulin was. Options है splitting A and B peptide chain, addition of C peptide to proinsulin. Option C है हमारे पास getting insulin assembled into mature form. ऑप्शन डी है रिमूवल ऑफ सी पेप्टाइड फ्रॉम एक्टिव इंसुलिन। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें हमसे पूछा गया है आरडीएनए टेक्नोलॉजी के थ्रू जब ह्यूमन इंसुलिन का प्रोडक्शन किया जाता है तो इसमें सबसे ज्यादा क्रूशियल और हार्ड जो स्टेप है वो कौन सा होता है। तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है आरडीएनए टेक्नोलॉजी के थ्रू इंसुलिन प्रोडक्शन के बारे में। तो इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट हम देख लेते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन का जो की कंसेप्ट है ये रहेगा हमारे पास प्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन इंसुलिन थ्रू थ्रू आरडीएनए टेक्नोलॉजी। आरडीएनए मीन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के बारे में यहाँ पर हमसे पूछा गया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ह्यूमन इंसुलिन की। तो ह्यूमन में जो इंसुलिन है ये सबसे पहले प्रो इंसुलिन फॉर्म में होता है। और प्रो इंसुलिन जो है इसमें 3 पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती है, ए चेन, बी चेन और इन दोनों के बीच में जुड़ी रहती है सी चेन। तो ये है प्रो इंसुलिन और ये होती है इनएक्टिव फॉर्म इंसुलिन की। अब इसका क्या होगा, इसका होता है मैच्योरेशन। और मैच्योरेशन मीन इसकी होती है एडिटिंग या हम प्रोसेसिंग कह सकते हैं। और मैच्योरेशन में जो सी पॉलीपेप्टाइड चेन है इसे रिमूव कर दिया जाता है और जिससे कि बनता है मैच्योर्ड इंसुलिन। तो यहाँ लिखते हैं मैच्योर्ड इंसुलिन की फॉर्मेशन होती है। और मैच्योर्ड इंसुलिन जो है इसमें ओनली पॉलीपेप्टाइड ए एंड बी चेन होती है और इन दोनों के बीच में डाई सल्फाइड बॉन्ड होता है। तो यहाँ लिखेंगे डाई सल्फाइड बॉन्ड के थ्रू या ब्रिज के थ्रू ये दोनों चेन्स जो है आपस में जुड़ी होती है। तो हमसे पूछा गया है आरडीएनए टेक्नोलॉजी में सबसे हार्ड स्टेप जो है क्या रहेगा जब इंसुलिन प्रोडक्शन किया जाता है। तो जब ह्यूमन जीन को, तो यहाँ लिखते हैं इंसुलिन ह्यूमन इंसुलिन जीन जो है इसे इंट्रोड्यूस किया जाता है ई कोलाई बैक्टीरिया में। तो डायरेक्टली हम यहाँ पर लिखेंगे ई कोलाई बैक्टीरिया में इंट्रोड्यूस किया जाता है, ट्रांसफर किया जाता है विद द हेल्प ऑफ प्लाज्मिड। तो प्लाज्मिड की हेल्प से ये एंटर करवाया जाता है। तो ई कोलाई बैक्टीरिया में हमारे पास यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो इंसुलिन बनता है ये होता है प्रो इंसुलिन की फॉर्म में। और प्रो इंसुलिन से इंसुलिन बनाने जो का ये जो स्टेप है, तो यहाँ लिखते हैं ये जो इंसुलिन बनाने का जो स्टेप रहेगा प्रो इंसुलिन से इंसुलिन बनाने का, ये सबसे क्रूशियल होता है, ये सबसे हार्ड होता है। मीन एक हम कह सकते हैं आरडीएनए टेक्नोलॉजी या रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के थ्रू मैच्योर्ड इंसुलिन ऑब्टेन करना जो है ये सबसे क्रूशियल स्टेप होता है। तो चलिए देखते हैं ऑप्शंस की ओर। ऑप्शन ए दिया गया है स्प्लिटिंग ऑफ ए एंड बी पेप्टाइड चेन्स। तो हमारा ऑप्शन ए जो है ये रॉन्ग होता है। यहाँ पर जो क्या होता है मैच्योर्ड इंसुलिन है इसमें ए एंड बी पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, इन्हें स्प्लिट नहीं किया जाता है। तो हमारा ऑप्शन ए जो है ये रॉन्ग होगा। जो रिमूव किया जाता है वो होता है पॉलीपेप्टाइड सी चेन। तो प्रो इंसुलिन जो है इसमें सी पॉलीपेप्टाइड चेन होती है और इसे रिमूव करना जो है ये सबसे क्रूशियल स्टेप रहेगा आरडीएनए टेक्नोलॉजी में। ऑप्शन हमारे पास बी दिया गया है एडिशन ऑफ सी पेप्टाइड टू प्रो इंसुलिन। तो प्रो इंसुलिन में पहले से ही सी पॉलीपेप्टाइड चेन होती है। तो हमारा ऑप्शन बी जो है ये भी रॉन्ग होता है। ऑप्शन सी है गेटिंग इंसुलिन असेंबल्ड इनटू मैच्योर फॉर्म। तो हमारा ऑप्शन सी जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया है। ऑप्शन डी दिया गया है रिमूवल ऑफ सी पेप्टाइड फ्रॉम एक्टिव इंसुलिन। तो एक्टिव इंसुलिन में या फिर हम मैच्योर्ड इंसुलिन की अगर बात करें तो इसमें सी पॉलीपेप्टाइड चेन होती ही नहीं है। तो हमारा ऑप्शन डी जो है ये भी रॉन्ग होता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। गुड लक, थैंक यू।